नमस्कार दोस्तों, आज हम 7वीं कक्षा की पहली इकाई का तीसरा पाठ दादी माँ का परिवार यह पाठ पर पूछे गए सभी प्रश्नों के आसान से सवाल समझेंगे। दोस्तों, हमें पाठ के अर्थ के साथ स्वाध्याय को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे हमारा बौद्धिक विकास अच्छी तरह होता है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सभी यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम सभी प्रश्नों के जवाब सादी और सरल भाषा में आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हम स्वाध्याय को समझते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, मैंने समझा। मैंने इस पाठ से यह समझा कि उपरोक्त कहानी एकता की शक्ति को दर्शाती है और सबसे मिलजुल कर प्रेम से रहने का संदेश देती है। इससे हमारे ऊपर आने वाले संकट से हम एकता से लड़कर जीत जाते हैं। यह मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। हमें इस संदेश को सदैव याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्ययन कौशल। अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्यों की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म्स आदि देखकर वर्गीकरण करो एवं टिप्पणी बनाओ। यहाँ पर दिया है राज्य का नाम महाराष्ट्र, अभयारण्य का नाम संजय गांधी राष्ट्रीय अभयारण्य मुंबई। विशेषताएं, यह उद्यान महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उत्तरी भाग में स्थित है। उद्यान लगभग 104 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस उद्यान में 2 मुख्य जलाशय हैं, जिनके आसपास घड़ियाल और पाइथन सांपों का निवास है। इस पार्क के जंगलों में बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांबर, जंगली सुअर, चिंकारा, नीलगाय, सेही, गोह इत्यादि प्राणी यहाँ के मुख्य आकर्षक है। अगला प्रश्न है, विचार मंथन। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वंचरे। वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वंचरे संत तुकाराम महाराज द्वारा मराठी भाषा में लिखी गई रचना की यह पंक्ति वृक्षों का महत्वपूर्ण मानवीय जीवन में दर्शाती है। इस पंक्ति के अनुसार वृक्ष धरती पर हमारे परम मित्र जैसे होते हैं। अगर वृक्ष नहीं होते तो हम जीवित नहीं रहेंगे। वृक्ष पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक होते हैं। वृक्षों से हमें फल, सब्जियां, औषधि, लकड़ी आदि चीज़ें प्राप्त होती है। जिस प्रकार वृक्ष बिना स्वास्थ्य के अपनी मित्रता निभाते हैं, वैसे ही व्यक्ति को भी अपने मित्र वृक्ष की रक्षा करके अपनी मित्रता निभानी चाहिए। यही संदेश इस पंक्ति में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वाचन जगत से। स्वामी विवेकानंद का कोई भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, संगठन में ही शक्ति है, इसे जीवन में उतारो। संगठन में शक्ति होती है और इसकी मदद से कोई भी बड़े से बड़ा कार्य आसानी से किया जा सकता है। इस बात की पुष्टि हमें इस पाठ से मिलती है। संकट के समय में हम सब मिलकर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। अगर अकेले अकेले लड़ेंगे तो एक एक करके हारते रहेंगे। इसलिए हमें संगठित होकर काम करना चाहिए। अगला प्रश्न है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। क, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। ख, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। ग, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। घ, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। सबसे पहले आया है, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। इसके बाद दूसरा आया है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। इसके बाद तीसरा आया है, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। और इसके बाद चौथा आया है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। अगला प्रश्न है, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो।
पहला है च, चिड़िया कहाँ रहती थी। चिड़िया घर के आंगन में बरगद के पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। अगला प्रश्न है छ, बहेलिया कब ठगा सा रह गया। जब सभी पक्षी एक साथ जाल लेकर उड़ गए तब बहेलिया ठगा सा रह गया। अगला प्रश्न है ज, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती। सुबह उठकर दादी माँ घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसान धरती, खाना बनाती, खाना खाती और परिवारजनों से बातें करती है। अगला प्रश्न है चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। चुस्कू मुस्कू ने अपने पहने दांतों से जाल को काटा। अगला प्रश्न है भाषा की ओर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करके लिखो। दोस्तों, हमें यहाँ शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला वाक्य हमें करके दिया है थैलियाँ। यहाँ थैलियाँ शब्द का वचन बदलकर थैली शब्द का प्रयोग किया है। इसी तरह हमें भी करना है। पंखा शब्द का वचन बदलकर वाक्य है हमारे घर के दोनों पंखे खराब हो गए। आगे है दीवार। दीवार शब्द का वचन बदलकर वाक्य है दिवाली के त्योहार में दीवारें चमक उठी। आगे है राजा। राजा शब्द का वचन बदलकर वाक्य है प्राचीन के बहुत से राजाओं ने सुधारणाएं की। आगे है वस्तुएं। वस्तुएं शब्द का वचन बदलकर वाक्य है किताब जैसी वस्तु हमें जीने का ज्ञान देती है। अगला शब्द है भेड़िया। भेड़िया शब्द का वचन बदलकर वाक्य है सभी भेड़िए आग से डरकर शिकार छोड़कर भाग गए। अगला शब्द है बहू। बहू शब्द का वचन बदलकर वाक्य है तीनों बहुएं दिन रात बीमार सास की सेवा में लगी रहती है। अगला शब्द है रोटी। रोटी शब्द का वचन बदलकर वाक्य है डिब्बे में रखी सारी रोटियां बंदर ले गया। दोस्तों, इस तरह हमने इस पाठ के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के सवाल को आसान सी भाषा में समझा है। धन्यवाद दोस्तों।